इन लोगों ने, बीजेपी और जदयू ने देश को धार्मिक उन्माद पैदा करके लड़ाने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, देश और राज्य को कमजोर करने का काम किया है। हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग ऐसे तत्वों को जो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम करते हैं, चिन्हित करके उनको कैद कराने, उन पर कार्रवाई करने का काम तेजस्वी जी और तेजस्वी जी की सरकार करेगी। उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल को चाहने वाले और राष्ट्रीय जनता दल के नीति और सिद्धांत में विश्वास रखने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दुख सुख के साथी और तेजस्वी जी को 2025 जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा रखने वाले सबों को मैं अपने तरफ से प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आप तमाम लोगों की इस बात की जानकारी है कि अब आज 1 तारीख है, ये अक्टूबर का महीना, अब समझिए कि चुनाव चालू हो गया। 10 तारीख को चुनाव आयोग के निर्देश पर आचार संहिता लागू हो गया, उसकी चिट्ठी भी आ गई है, हम पढ़े हैं। और अक्टूबर से लेकर अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में चुनाव के कार्य शुरू हो जाएंगे। और इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जो महागठबंधन के रूप में है, आप तमाम लोगों के बीच है। और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की इच्छा है कि अकेला महागठबंधन जो है, जो सेकुलर लोगों का जमात है, बिहार में सरकार बने। इसी के लिए पूरे मुस्तैदी के साथ सभी कार्यकर्ता और सभी नेता काम कर रहे हैं और सब लोग लगे हुए हैं। और उसी उद्देश्य के लिए कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने, आज बड़ा रोहड़ा में सरवर बाबू के मोहल्ले में मकान पर हम तमाम लोग उपस्थित हुए हैं। जो हमारे माता बहन हैं, हमारे अभिभावक हैं, नौजवान हैं, गार्जियन लोग हैं, सब लोगों से यह आरजू विनती करने के लिए कि आप इस चुनाव को अपना चुनाव समझिए और बिहार में जो 20 वर्षों की हुकूमत है, एनडीए की सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है, वह सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। किसी तरह के काम कराने के लिए बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता है। चाहे प्रखंड हो, अंचल हो या अन्य जगह हो, थाना हो, जब तक आप पैसा नहीं देंगे आपका काम होने वाला नहीं है। घूसखोरी बढ़ी है, लूट बढ़ी है और बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही है। सरकार बिल्कुल फेल कर गई है। विधि व्यवस्था नाम का कोई चीज़ नहीं है। चारों तरफ महंगाई है, बेकारी बेरोजगारी है। पढ़ लिख करके हमारे और आपके घर के बच्चे नौकरी के तलाश में दर दर के ठोकर खा रहे हैं। सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं।
बिहार में कहीं भी किसी तरह के रोजी रोटी मिलने की कोई व्यवस्था नहीं है। देश के राष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी साहब हैं प्रधानमंत्री, और बिहार में नीतीश जी के गठजोड़ की सरकार है, तो देश में भी महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेकारी है, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। यहाँ की भी हालत बद से बदतर है। अब हम लोग चाहते हैं कि इस निकम्मी सरकार को बदल दी जाए। तो सरकार बदलने का अवसर आ गया है। सब लोग त्रस्त है, सब लोग दुखी हैं इस सरकार के क्रियाकलापों से। दिल से पूछा जाए तो सब लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो जाए, इस सरकार को हटा देने का काम किया जाए। तो हम आप तमाम बंधुओं से कहेंगे कि लालू जी के पुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महागठबंधन ने पहले से ही मुख्यमंत्री चुन लिया है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि हम मुख्यमंत्री होंगे, हमारी हुकूमत सरकार होगी, तो हम माई बहन सम्मान योजना लागू करेंगे और 2500 रुपया खाता खुलवा करके माई बहन को उनके खाते में प्रत्येक महीना भेजने का काम, प्रत्येक महीना राशि भेजने का काम करेंगे। एक घर में अगर 5 माता है या बहन है, पतोहू है, तो सबको 25-25 रुपया आएगा। फिर आपके जो महंगा है 1000 रुपया में, 300-400 में ये भोजन बनाने वाला गैस मिलता था, खाना बनाने वाला। इस भाजपा और जदयू सरकार में 1000 रुपये उसका कीमत हो गया है। और आज जो है सारे लोग महंगे ये गैस को खरीद रहे हैं। बंधुओं, आदरणीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो 500 रुपया में ये आपका भोजन बनाने वाला गैस सिलेंडर मिलेगा। फिर आपको जो 400 रुपया पेंशन है, उस पेंशन को प्रति महीना बूढ़ा वृद्ध महिला हो, विकलांग हो, 1500 रुपया वृद्धा पेंशन प्रत्येक लोगों के खाते में प्रत्येक महीना भेजा जाएगा। कितना बढ़िया सोच और समझदारी है। जो पढ़े लिखे हमारे भाई हैं, नौजवान है, भाई है, भतीजा है, तेजस्वी जी का कहना है कि हम सरकार में आएंगे तो लाखों लाखों लोगों का हम नौकरी देने का काम करेंगे। 17 महीना के सरकार में उन्होंने जो घोषणा किया था 10 लाख नौकरी, लेकिन समयाभाव में और सरकार को पलट मार करके चली गई। इसके बावजूद भी 5 लाख शिक्षक की बहाली तेजस्वी प्रसाद जी ने कराने का काम किया, उनके मेहनत से हुआ है। मतलब नौकरी देने का मतलब हो गया तेजस्वी प्रसाद यादव। नौकरी का दरवाजा तेजस्वी प्रसाद यादव ने खोला है। और आपके जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए उद्योग लगा करके, कल कारखाने लगा करके
उनको नौकरी देने का काम किया जाएगा। जो पलायन हो रहा है, यहाँ से लोग दूसरे जगह अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार के परवरिश के लिए चले जाते हैं। तेजस्वी जी का कहना है कि हमारे यहाँ मकई ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ आलू ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ आम ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ लीची ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ केला ज़्यादा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को औने पौने में जो बाहर भेज दिया जाता है, इसके आधार पर हम कारखाना लगाने का, फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे। तो जो बाहर पलायन हो रहा है, काम नहीं मिल रहा है, उसमें बिहार के लोग काम करेंगे, उनका पलायन रोकने का काम करेंगे, उनको रोजगार देने का काम करेंगे। अन्य तरीके के बड़े बड़े भी उद्योग लगाए जाएंगे जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और नौकरी में भी उन्होंने कहा है कि बिहार में बेरोजगारी बेकारी है, यहाँ ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं मिला है, ज्यादा नौकरी चाहिए। तो नीतीश जी भानुमती के पुठारा खोल दिए कि पूरा देश के लोग बिहार में अगर नौकरी निकलेगा तो पूरा देश भर के लोग यहाँ आवेदन देंगे और उनको नौकरी आवेदन करने की इजाज़त रहेगी, नौकरी देने के भी वो कम्पीट करेंगे तो नौकरी होगी। तेजस्वी जी ने कहा है कि उसको हम बंद करेंगे, दूसरे राज्य के आदमी बिहार में नौकरी के वैकेंसी निकलेगी तो उनको अप्लाई करने का अधिकार नहीं रहेगा, हम बिहारियों को नौकरी देंगे। नवयुवकों के लिए युवा आयोग का गठन करेंगे, जिसमें युवाओं के समस्याओं का निदान होगा। विधि व्यवस्था ठीक करेंगे, रिश्वतखोरी रोकेंगे, पदाधिकारी जो जनता को अपना नौकर समझ रहा है, हम उसको बतलाएंगे कि तुम पदाधिकारी जनता के सेवक हो और जनता तुम्हारी मालिक है। सबको मान सम्मान दिलवाने का हम काम करेंगे। पदाधिकारी का जो मन बहसा हुआ है उस पर लगाम लगाने का काम करेंगे। कब? जब आप लोग बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाइएगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इन तमाम घोषणाओं का हम तमाम माता बहनों से, सभी अपने यहाँ आए हुए अभिभावकों से, सभी नौजवान साथियों से, सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सद्भाव जब रहेगा राज्य में, तभी राज्य का विकास हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने, बीजेपी और जदयू ने देश को धार्मिक उन्माद पैदा करके लड़ाने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, देश और राज्य को कमजोर करने का काम किया है। हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग ऐसे तत्वों को जो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने का काम करते हैं, चिन्हित करके उनको कैद कराने, उन पर कार्रवाई करने का काम तेजस्वी जी और तेजस्वी जी की सरकार करेगी। इसलिए हम तमाम लोगों से पुनः निवेदन है कि जो 2025 के चुनाव है, यह चुनाव नहीं है जो सेकुलर जमात के लोग हैं उनके लिए यह चुनाव चुनौती है। इसलिए कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। जो सरकार अभी है उसको हटाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग एक एक वोट परिवर्तन करने के लिए, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भाजपा को भगाने के लिए, देश को बचाने के लिए आप लालटेन पर ईवीएम में बटन दबाइएगा
और बिहार में अपनी सरकार बनाइए। यह सरकार हम लोगों की सरकार नहीं है। ये उचित न्याय नहीं करती है, अन्याय कर रही है। इसलिए अपनी सरकार बनाने के लिए आप एक एक वोट सब लोग संयुक्त रूप से मेहनत कीजिए। अपने गांव टोले मोहल्ले में कोई बाके नहीं, बटे नहीं। और जो भी वोट बांटने वाला आदमी आए, जियान करने की जरूरत नहीं है। बड़े बहुमूल्य चीज है। बिहार को बदलना है और बिहार के बदतर स्थिति को ठीक करना है और कुव्यवस्था से सुव्यवस्था, अच्छा व्यवस्था लाना है। इसलिए लालटेन पर बटन दबा करके और राष्ट्रीय जनता दल को जिताने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय जनता दल।